सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य की अंतिम क्लास रहेगी भाग 5। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य आता है कौन सा? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर। तो अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। और इसका उद्गम स्थल है वो है कत्रियासर। और कत्रियासर भी कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। ये दोनों प्रश्न पूछेंगे। अब ये प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है। किस संप्रदाय का है? जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है। और जसनाथ जी के रात्रि जागरण में अग्नि नृत्य किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और यह जो कत्रियासर है यह भी जसनाथ जी का क्या है? जन्मस्थली है। अब इसकी जो शुरुआत होती है इसको प्रारंभ किया जाता है, तब क्या कहकर किया जाता है? तो ध्यान रखना, सिद्ध कस्तम जी कहकर इस लोक नृत्य को प्रारंभ या शुरू किया जाता है। अब ध्यान रखना, जो अग्नि नृत्य है इसको सबसे अधिक संरक्षण किसने दिया? तो महाराजा गंगा सिंह ने। तो अग्नि नृत्य को सबसे अधिक संरक्षण किसने दिया? तो महाराजा गंगा सिंह ने। यह आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के महाराजा है गंगा सिंह। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसको क्या दिया? संरक्षण दिया। इसमें क्या होता है मित्रों? एक धूना तैयार किया जाता है। धूना क्या होता है? कई मन लकड़ियों को ढेर को जलाकर और लकड़ियों को जलने के बाद जो राख होती है उसको कहा जाता है धूना। और इसकी लंबाई ध्यान रखना कितनी रहेगी? 7 फुट, चौड़ाई 6 फुट और ऊंचाई कितनी रखेंगे? 3 फुट। तो कई मन लकड़ियों को जलाकर उसकी राख को क्या कहा जाता है? धूना कहा जाता है। ये ध्यान रखना। और ये जो धूना है इसमें प्रवेश करने से पूर्व 3 शब्द जसनाथी के और चौथा शब्द है वो नाचनिया का गाते हैं। और ध्यान रखना, जो इसकी जो शुरुआत है वो फतेह फतेह कहते हुए इस धूने में या धधकते हुए अंगारों में प्रवेश करने से पहले जसनाती संप्रदाय के जो कबीले के लोग हैं वो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं फतेह फतेह। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, यह ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि नृत्य में धधकते हुए अंगारों पर, या आपने कह सकते हैं धूना, इसमें प्रवेश करने से पहले क्या कहते हैं? फतेह फतेह कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, प्रमुख जो क्रिया होती है वो क्या होती है? तो ध्यान रखना, मतीरा फोड़ना और हल जोतना। ये प्रमुख इसमें क्या होती है? क्रिया होती है। नेक्स्ट हमारे पास में लोक नृत्य है कौन सा? चंग। चंग किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। होली के अवसर पर इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इसमें केवल और केवल कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। कौन लेते हैं भाग? पुरुष भाग लेते हैं। यह ध्यान रखना। दूसरा आता है गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य यह भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र का है। और इसका भी किस अवसर पर प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है तो ध्यान रखना, होली के अवसर पर डांडारोपण से होली दहन तक यह नृत्य किया जाता है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है। डांडारोपण से होली दहन तक कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। और इसमें भी कौन भाग लेते हैं? तो ध्यान रखना, पुरुष भाग लेते हैं। इसमें भी कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। इसके बाद नंबर 4 हमारे पास में डप नृत्य है। डप नृत्य ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। इसका जो प्रयोग होता है कब किया जाता है? तो बसंत पंचमी के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। और यह भी किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखना, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आता है, उसका नाम है कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कच्छी घोड़ी नृत्य है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काठ या लकड़ी की घोड़ी। काठ या आपने कह सकते हैं लकड़ी की घोड़ी, काठ या लकड़ी की घोड़ी। तो कच्छी घोड़ी नृत्य है, इस कच्छी घोड़ी का अर्थ होता है काठ या लकड़ी की घोड़ी। इसमें जो ये घोड़ी होती है, ये बांस की खपचियों से तैयार की जाती है, बांस की खपचियों से तैयार की जाती है। इसे ढककर 5-7 की संख्या में नाचते हुए नृत्य किया जाता है। 5-7 की संख्या में नाचते हुए क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना। वह तलवारों से युद्ध करते हुए भी नृत्य करते हैं, तलवारों से युद्ध करते हुए भी नृत्य करती हैं। इसमें क्या होता है? एक पंक्ति में 4-4 व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं? 4-4 व्यक्ति होते हैं। फुल मिलाकर कितने व्यक्ति अपने कह सकते हैं? 8 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? 8। और वो क्या करते हैं? आमने सामने की 4-4 क्या बना लेते हैं? पंक्ति बना लेते हैं। तो 4-4 व्यक्ति आमने सामने खड़ी पंक्तियों में पीछे हटने आगे बढ़ने की क्रिया धीमी गति से करते हैं। इस प्रकार से एक पंक्ति में आ जाते हैं और इस पंक्ति में बार बार बनने व बिगड़ने से ठीक वैसा ही पैटर्न बनता है जैसे पंखुड़ियाँ खुलकर फूल बनाती है, वह वापस फूल से कली बनना। यह आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाता है। यहाँ पर एक पंक्ति हो गई, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति। और दूसरी में भी कितने हैं? 4 व्यक्ति। और ये आमने सामने हो गए। इसमें आगे बढ़ने की क्रिया होती है और पीछे हटने की क्रिया होती है, वही धीमी गति से। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पंखुड़ियों से खुलकर फूल बनना, वह फूल से वापस कली बनना। मुख्य रूप से इस नृत्य को बावरी जाति के लोग करते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से किस जाति के लोग करते हैं यह नृत्य? तो ये बावरी जाति के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरगड़े कुमार है, ढोली है, बाम्बी जाति है। ये आपको ध्यान रखना। इसके जो लोकगीत है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कच्छी घोड़ी नृत्य के समय कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो एक तो आता लश्करिया, एक आता बींद, रसाला, रमगारिया। तो लश्करिया, बींद, रसाला, रमगारिया किस लोक नृत्य में प्रयुक्त किए जाने वाले या गाए जाने वाले लोकगीत है? तो ध्यान रखना कच्छी घोड़ी। कौन सा है? कच्छी घोड़ी। और ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रखना शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये कच्छी घोड़ी नृत्य ये भी कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। क्षेत्र विशेष हम पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना क्षेत्र विशेष में शेखावाटी क्षेत्र का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना कुचामन है, प्रबतसर है, डीडवन है, यहाँ का भी ये प्रसिद्ध है। और इसमें अगर प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल है, नगाड़ा है, थाली है, बांकिया है। तो इसके प्रमुख वाद्य यंत्र यहाँ लिख देता हूँ। ढोल, ढोल, नगाड़ा, बांकिया, और अगर हम बात करें तो थाली। कौन सा है? थाली। तो ढोल है, नगाड़ा है, बांकिया और थाली इसके क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र। नेक्स्ट हमारे पास पे लोक नृत्य आता है, वो आता है डांडिया। डांडिया जो लोक नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। डांडिया लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़िया अपने कह सकते हैं जोधपुर का। यह डांडिया मूलतः ध्यान रखना, मूलतः यह गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। मूलतः कहाँ का है? गुजरात का है। लेकिन राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़िया जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य है और यह होली के बाद शुरू होता है। ये ध्यान रखना, होली के बाद किया जाता है। यह लोक नृत्य धमाल और नृत्य प्रधान गीत है। धमाल व नृत्य प्रधान गीत है। इसमें क्या होता है? 21 शहनाई वादक
21 शहनाई वादक नगाड़ी वादक बैठते हैं। इसमें क्या होता है, 20-25 पुरुषों की टोली बना जाती है और हाथों में डंडियाँ लेते हैं और उनके आपस में टकराते हुए वृत्त में आगे बढ़ती है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में हरणो नृत्य। कौन सा नृत्य है? हरणो नृत्य। हरणो नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो हरणो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का, और यह दीपावली के अवसर पर बालकों द्वारा किया जाता है। अवसर पर बालकों द्वारा किया जाता है, बालकों के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो हरणों लोक नृत्य है इसे लोवड़ी लोक नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लोवड़ी नृत्य। हरणों या इसे कहते हैं लोवड़ी नृत्य। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में लोक नृत्य आता कौन सा? घुड़ला। कौन सा है? घुड़ला। घुड़ला लोक नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ या अपने कह सकते हैं जोधपुर का। ये जो घुड़ला लोक नृत्य है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं के द्वारा, या फिर अपने कह सकते हैं महिलाओं के सिर पर छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? तो घुड़ला। घुड़ला है, घुड़ला लोक नृत्य संरक्षण केंद्र। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह कहाँ पर है? तो रूपायन संस्था। और रूपायन संस्था कहाँ पर है? बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना, जोधपुर में। रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर, यह आपको ध्यान रखना। ये जो रूपायन संस्था है इसका जो प्रथम अध्यक्ष है, इसका प्रथम अध्यक्ष है कोमल कोठारी। कौन है? कोमल कोठारी। ये जो घुड़ला नृत्य है इसकी शुरुआत की थी किसने? गिंदोली बाई ने। गिंदोली बाई ने अपने पिता घुड़ले खां की याद में इस लोक नृत्य को शुरू किया। यह आपको ध्यान रखना है। यह जो मारवाड़ का घुड़ला नृत्य यह कब किया जाता है? तो ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। यह कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य इसमें ध्यान रखना, एक तो आता है मारवाड़ का शासक। कौन आता है? मारवाड़ का शासक। और मारवाड़ का शासक है राव शांतल देव। कौन है? शांतल देव। तो मारवाड़ के शासक है राव शांतल देव। और इधर आता है एक जिला अजमेर। अजमेर का यहाँ पर शासन होता है, उसमें हाकिम मल्लू खां का। किसका? हाकिम मल्लू खां का। मल्लू खां। और हाकिम मल्लू खां है, इसका एक सेनापति होता है, उसका नाम है घुड़ले खां। घुड़ले खां। हाकिम मल्लू खां ये घुड़ले खां को क्या आदेश देता है? यहाँ पर एक स्थान आता है पीपाड़। पीपाड़ नामक स्थान है, यह अपने नागौर में। पीपाड़ नामक स्थान नागौर। यहाँ पर क्या करती है? 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर पूजन कर रही होती हैं। किसका पूजन? गणगौर। और हाकिम मल्लू खां अपने सेनापति घुड़ले खां को इन 140 कन्याओं का क्या करने को कहता है? अपहरण। और ये क्या करता है? घुड़ले खां इन 140 कुंवारी कन्याओं का गणगौर के अवसर पर क्या कर लेता है? यहाँ से अपहरण। और इस बात का पता चलता है राव शांतल देव। तो राव शांतल देव और घुड़ले खां के मध्य हुआ युद्ध। क्या हुआ? युद्ध। इस युद्ध में घुड़ले खां का सिर काटकर राव शांतल देव कहाँ ले आया? मारवाड़।
और ये घुड़ले खां का जो सिर है इसको छिद्रित कर इन 140 कुंवारी कन्याओं को सौंप दिया। और 140 कन्याओं के साथ में ये जो घुड़ले खां इनकी पुत्री आती हैं, पुत्री गिंदोली बाई, गिंदोली बाई, इनको भी कहाँ ले आते हैं, राव शांतलदेव मारवाड़, और मारवाड़ में लाकर कहाँ रखते हैं, रंग महल में, रंग महल। तब गिंदोली बाई ने अपने पिता घुड़ले खां की याद में राव शांतलदेव से प्रार्थना की और इसकी याद में किसकी शुरुआत कर देती है, तो घुड़ला नृत्य की। यह आपको ध्यान रखना। एक रंग महल सभ्यता है, यह अपने कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कौन सी सभ्यता है, रंग महल सभ्यता। यह भी आपको ध्यान रखना। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में, और इसकी खोज की थी हन्ना रेड ने। हन्ना रेड ने कब की थी, 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट हमारे पास में लोक नृत्य आता है, उसका नाम है पैजन नृत्य। कौन सा नृत्य है, पैजन नृत्य। पैजन नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बागड़ क्षेत्र का है। और ये ध्यान रखना, दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास में ढोल नृत्य। ढोल नृत्य यह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यह जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। साथ में ध्यान रखना, ढोल आप सभी जानते हो, इसका प्रयोग कब होता है, तो विवाह, विवाह, उत्सव, या आपने कह सकते हैं त्यौहार के अवसर पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। और इसकी मुख्य विशेषता ध्यान रखना, ढोल का मुख्य है वो क्या है, थांकना शैली में बजाना शुरू करता है, वह थांकना समाप्त होता है तो क्या करते हैं, नृत्यकार समूह में, कोई मुँह में तलवार लेकर या कोई भी हाथ में डंडे लेकर इस नृत्य को करते हैं। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में लांगूरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य ये एक धार्मिक लोक नृत्य है। वो लांगूरिया नृत्य यह करौली जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, करौली जिले का प्रसिद्ध है। और करौली जिला में एक माता आती है, लोक देवी आती है, उसका नाम है केला देवी, केला देवी। तो केला देवी की आराधना में किया जाने वाला लोक नृत्य है वो लांगूरिया। और यह कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली जिले का प्रसिद्ध है। और इसलिए ये क्या हो जाता है, धार्मिक लोक नृत्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो नृत्य आता कौन सा, बम नृत्य। बम नृत्य ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। और ये कब किया जाता है बम नृत्य, तो ध्यान रखना, फाल्गुन मास में नई फसल आने पर यह नृत्य किया जाता है। तो फाल्गुन मास में नई फसल आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना कौन सा किया जाता है, बम नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है, बम नृत्य किया जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना, डींग भी आपको ध्यान रखना है। डींग पहले भरतपुर में था, अब नया जिला बन गया, तो यहाँ का भी प्रसिद्ध है। यहाँ का भी क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चरकूला नृत्य। चरकूला नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। चरकूला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। और चरकूला नृत्य ये ध्यान रखना, धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर उसे सिर पर रख के महिलाएं नृत्य करती है। और इनके ध्यान रखना, सामने पुरुष इनके सामने ताली बजाते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये क्या है, युगल नृत्य है। पारंब में ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है, चरकूला नृत्य यह पारंब में भगवान श्री कृष्ण की राधा की याद में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक रखकर किया जाता था। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है खारी नृत्य। खारी नृत्य इंपॉर्टेंट है। खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अलवर का प्रसिद्ध है। और ये कब किया जाता है, तो ध्यान रखना, दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों या सहेलियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट है डांग। डांग आपको ध्यान रखना है।
डांग नृत्य यह नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध, नाथ द्वारा कहाँ पर है तो राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद। यहाँ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है तो डांग नृत्य प्रसिद्ध है। और यह जो डांग नृत्य है यह श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना। और इस श्रीनाथ मतलब भगत है तो नाथ द्वारा राजसमंद यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की क्या प्रधान पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है तो नाथ द्वारा राजसमंद, सिहाड़ गांव में, नाथ द्वारा राजसमंद सिहाड़ गांव में, सिहाड़ ग्राम या गांव में, यह आपको ध्यान रखना। तो मित्रों ये था अपना टॉपिक कौन सा, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सभी लोक नृत्यों के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ में ध्यान रखना जिला विशेष लोक नृत्य कौन सा कहाँ का प्रसिद्ध है, क्षेत्र विशेष ध्यान रखना, जनजाति विशेष लोक नृत्य अच्छे से ध्यान रखना और जाति विशेष। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।